psi 1, psi 2, psi 3, psi 4, psi 5, और दिस इज देखिए यहाँ पे कितने होंगे, ऑल आर पॉजिटिव, देखिए सभी पॉजिटिव, ठीक है। हेक्साट्राइन में क्या है, ये ऑल आर पॉजिटिव, ये सभी पॉजिटिव होंगे। इसमें क्या होगा, हम दो, अभी क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, देखिए दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1, ऐसा हो जाएगा ये 1। अब क्या बनाना है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है और ये कितना है, दे आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, दे आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स और दीज आर द मॉलिक्यूलर। अब प्लस माइनस को ऐसा अरेंज करना कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, तो कितना करेंगे, 3 प्लस कर देंगे और 3 नेगेटिव, ये हो गया आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो देखिए ये तीनों मिलके एक पॉजिटिव बना लेंगे, दिस इज द पॉजिटिव, और नीचे इसका ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसका दिस इज द नेगेटिव और दिस इज द पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए इसमें अरेंज करना है, प्लस प्लस हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव और दिस इज द नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, ऊपर एक पॉजिटिव, 1 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव, ऐसा हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, दिस इज नेगेटिव और दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव। फिर क्या होगा, अभी आपके कितने बने, ये 2 हो गया और ये आपके 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आपको 4 बनाने, 4 कैसे बनेंगे, दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव, अब नेगेटिव पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव नेगेटिव, देखिए बन जाएंगे ना 4, देखिए देखिए काउंट करिए कैसे हो जाएगा 4। देखिए इन दोनों का मिलके एक पॉजिटिव बड़ा सा बन गया, देखिए पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं मिलेगा, तो नेगेटिव अलग रहेगा और पॉजिटिव ये अलग रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। और यहाँ पे दिस 2 नेगेटिव दे आर मेकिंग ओनली 1, तो आप देखिए 4 बन गया, दिस इज द नेगेटिव और दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव और दिस इज पॉजिटिव, देखिए 4 बन गया। अब प्लस माइनस को ऐसा अरेंज करना कि 5 बने, तो 5 कैसे बनेंगे, दिस इज द पॉजिटिव, 1 2 3, क्या होगा, 1 2 3, 3 के बाद ऐसा कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव कर देंगे, 1 2 3, 3 के बाद 4 और दिस इज 5, देखिए हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, 1 2 और 3 दोनों को मिला के 3, देखिए मैं बता दूँ, ये दोनों मिलके एक हो जाएगा, ये 1 2 देखो 1 2 हो गया और जैसे 3, ये दोनों मिलकर 3 और ये 4 जैसे 5 हो जाएगा ना, ऐसा समझ में आया। ऐसा प्लस माइनस अरेंज करना है, हमारे 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, कैसे बने, 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए आपको क्या होगा, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है, दिस इज द पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव और दिस इज पॉजिटिव। इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव और दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव। तो ये 5 बन गया ना, ये 5 बन गया। अब 6 की बात आती है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, जिसे आपका नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, हुआ ना। तो क्या होगा, पॉजिटिव 2 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हाफ आपके बॉन्डिंग होते हैं, हाफ एंटी बॉन्डिंग होते हैं, ये तो आपके पाई हैं और दीज आर द पाई स्टार, ठीक है ना, ऐसे ही हो जाएंगे। ऊपर वाले कैसे हैं, पाई स्टार हैं बॉन्डिंग। तो यहाँ से जो हाईजेस्ट होगा इसको बोलेंगे होमो, ये आपका होमो कौन सा है, 6, और ये कैसा होगा, दिस इज लूमो। तो यहाँ पे आपको देखिए हेक्साट्राइन में जो psi 3 होगा दैट इज होमो और psi 4 कैसा होगा, लूमो होगा। तो दिस इज द केस ऑफ हेक्साट्राइन है, हेक्साट्राइन का केस है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आप बताते हैं रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, हाँ इसको रिलेट कर दें। अब पेरिसाइक्लिक में आता है आपका, चलिए एनर्जी डायग्राम किसका बताना है, साइक्लो पेंटाडिनाइल कैटायन, ठीक है, और इसका और किसका बताएंगे, एंड एलाइल कैटायन, एलाइल एलाइल कैटायन बताएंगे, एटाइल एनाइन भी हो जाएगा, एलाइल फिर रेडिकल हो जाएगा।
तो मान लीजिए आपका जो एलाइल है, एलाइल दिस इज एलाइल कैटायन, ये क्या है, एलाइल कैटायन है, देखिए एलाइल कैटायन। तो एलाइल कैटायन में क्या हो जाएगा, 3 ऑर्बिटल है इसमें, 3 ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, दे आर दिस, ठीक है, इस तरह से आपके 3 ऑर्बिटल बन जाएंगे। तो 3 ऑर्बिटल का ये बनाएंगे, कैसा हो जाएगा, psi1, जैसे आपका psi1 हो जाएगा, जैसे psi2 और जैसे psi3। अब पहले में क्या होंगे, दे ऑल आर पॉजिटिव, दूसरे में 2 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, ठीक है, और थर्ड में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तीसरे में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और इसी नेगेटिव। अब देखिए कैटायन का केस हो सकता है, देखिए बात नहीं, कैटायन हो सकता है, कैटायन, कैटायन के बाद क्या हो सकता है, रेडिकल हो सकता है, रेडिकल, और कैसा हो सकता है, एनाइन का केस होता है। 3 केस हो सकते हैं। तो आपकी ये 3 है, एलाइल कैटायन है और एलाइल इसी तरह रेडिकल है और एलाइल एनाइन है, ठीक है, ये तो हुआ। तो एलाइल कैटायन में यहाँ पे देखिए 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, 1 यहाँ पे होंगे, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना होगा, एक यहाँ पे होगा, एक इधर एक इधर है, तो आपके 3 इलेक्ट्रॉन है, देखिए एक इधर है। इसमें कितना होगा, एक इधर है, एक इधर, 2 इधर, तो आपके इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो कैटायन में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये कहेंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पे भर जाएंगे, इसमें psi1 ही आपका हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा ना। लेकिन रेडिकल के कैटायन में कहाँ होगा, आपका psi2, दिस इज psi2, देखिए psi2 इज हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर द रेडिकल है। और एनायन में कौन सा होगा, दिस इज आल्सो psi2, ये भी आपका psi2 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये केस किसका है, एलाइल कैटायन, एनाइल एनाइन और एलाइल रेडिकल का। चलिए इसको नोट कर लीजिए। और नीचे से ऊपर की तरफ क्या होगा, ये एनर्जी आपकी बढ़ेगी। तो जो भी रिएक्शन होगी आपकी क्या होगा, हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, ऑक्यूपाइड मींस तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए और साथ में उनकी एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, नोट करिए इतना। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कौन सा आता है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कौन सी होती हैं, देखिए दोज रिएक्शन, वो रिएक्शन होती है, दोज रिएक्शन, दोज रिएक्शन अकरिंग जो आपकी होती हैं, अकरिंग होती है कब, थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन, किसमें, थर्मल और फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल कंडीशन, अकरिंग फोटोकेमिकल कंडीशन थ्रो, किसके थ्रो, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड। तो देखिए इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड आपका बनता है, पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक है। तो दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन दे आर, नहीं सिग्मा ट्रॉपिक नहीं, दे आर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कौन सी है, जिनमें सिग्मा बॉन्ड बनता है और पाई बॉन्ड टूटता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो रिएक्शंस ऐसी रिएक्शन है, रिएक्शन बहुवचन कर दीजिए, दो रिएक्शंस अकरिंग थर्मल कंडीशन, किसमें, अंडर थर्मल कंडीशन या फोटोकेमिकल, किसमें होती हैं, थर्मल कंडीशन और फोटोकेमिकल कंडीशन थ्रू फॉर्मेशन ऑफ क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का ब्रेक होगा और सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोसाइक्लिक जो रिएक्शन होती है, देखिए इसमें कैसे होता है बताते हैं। कि मान लीजिए आपका कोई आपका कंपाउंड है, इसमें आपका देखिए 2 पाई बॉन्ड है, क्या है इसमें, पाई बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड के बाद अगर हमने इसको हीट करा दिया, मान लीजिए आपको हीट करा दिया या HNU के दिया, HNU मतलब फोटोकेमिकल कंडीशन, तो हम देखेंगे यहाँ पे एक नया सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। देखिए दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, ये कौन सा है, इसका नाम है सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड थे, एक दिस पाई बॉन्ड है, ठीक है, एक पाई बॉन्ड ये है और एक पाई बॉन्ड, एक दिस इज द पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड आपका टूट गया, कैसा हो गया, दिस पाई बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ दिस पाई बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस न्यू सिग्मा बॉन्ड, कौन सा बन गया,
दिस इज न्यू, ये कौन सा है, ये न्यू सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज न्यू सिग्मा बॉन्ड, देखिए न्यू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये आपका कैसा है, न्यू सिग्मा बॉन्ड है। तो न्यू सिग्मा बॉन्ड इस तरह से बन जाता है। अब ये रिएक्शन जो होती है तो इसमें दो ऑर्बिटल मूव करते हैं, क्या करते हैं, ऑर्बिटल मूव करते हैं। तो ऑर्बिटल जब मूव करते हैं तो उनका जो मोशन है या मूवमेंट है वो दो प्रकार से हो सकता है। देखिए देखिए इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन, नोट करिए, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन साइक्लिक रिएक्शन है, जो अगर वो होंगी तो उनमें दो प्रकार का मोशन होता है। कौन सा होता है, एक आपका होता है कौन रोटेटरी मोशन और एक होता है डिसरोटेटरी मोशन। कौन कौन सा होता है, नंबर वन, एक आपका कौन रोटेटरी होता है, दो प्रकार का मोशन होता है। नंबर वन आपका होता है कौन रोटेटरी, कौन रोटेटरी, कौन रोटेटरी मोशन होता है। नंबर टू होता है डिसरोटेटरी, डिसरोटेटरी मोशन। नंबर टू क्या होता है, डिसरोटेटरी मोशन, ठीक है। तो कौन रोटेटरी में क्या होता है कि बोथ द ऑर्बिटल, देखिए दीज आर द ऑर्बिटल, ये आपके सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। देखिए, या ऐसा भी हो सकता है कि दीज ऑर्बिटल दे आर मूविंग, देखिए डायरेक्शन इनका सेम ही रहेगा, चाहे आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो या एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये क्लॉकवाइज है, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन आपका क्या सा होगा, बोथ द ऑर्बिटल दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। और डिसरोटेटरी में क्या होगा कि एक ऑर्बिटल अगर क्लॉकवाइज में करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में, तो हम ये कहेंगे कि बोथ द ऑर्बिटल दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इन दिस केस डिसरोटेटरी में क्या होगा, बोथ ऑर्बिटल दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, one orbital moving in the clockwise direction and another orbital that is moving in the anti-clockwise direction. तो और डायरेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल दे आर अपोजिट, दैट इज अपोजिट, कैसा है, अपोजिट है। तो चलिए मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है, हम देते हैं आपको, यहाँ तक नोट कर लिया। अब हमने एक रिएक्शन दिया हमारी, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा है कि जी आपका ब्यूटाडाइन है, ठीक है, ये कौन सी है, ब्यूटाडाइन, यहाँ पे एमी लगा हुआ है और दिस इज एमी। तो पहले तो आप इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री समझिए, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन होगा और दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या होगा, दिस इज हाइड्रोजन। तो इन दोनों में पीआरटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी, देखिए मिथाइल, हाइड्रोजन और मिथाइल में, कार्बन में और हाइड्रोजन में किसकी पीआरटी ज्यादा होगी। जब हम इजेड निकालते हैं तो हम पीआरटी देते हैं, पीआरटी मस्ट बी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, दिस इज द कार्बन, तो कार्बन को पीआरटी ज्यादा दी जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन और दिस कार्बन में कार्बन को, तो ये भी आपका सेम साइड है, बोथ आर सेम साइड, तो हम ये कहेंगे इसकी कॉम्पोजिशन जेड है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे दिस इज हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन और मिथाइल में इसको पीआरटी देंगे, उसमें इसी को देंगे, तो इसकी कॉम्पोजिशन आपका ई है। तो ये सिस्टम कैसा है, जेड ई, ये कौन सा सिस्टम है आपको, जेड ई, नहीं क्या लिखते, जेड ई ब्यूटाडाइन, क्या है, नहीं जेड ई ब्यूटाडाइन नहीं है, इसका नंबरिंग दे सकते हो ना, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा, जेड ई हेक्साडाइन, जेड ई, ये हो जाएगा जेड ई हो गया, और हेक्साडाइन किस पे, 2 और 4 पे लगा, 2 4 हेक्साडाइन, क्या हो गया, हेक्साडाइन, देखिए ये नाम हो गया, जेड ई 2 4 हेक्साडाइन, इसका नाम हो गया, स्टार्टिंग मटेरियल है ये। जेड कॉम्पोजिशन, ई जेड नहीं पढ़ा आपने, ई जो होता है जेड होता है, देखिए ऐसा जो होता है, इसको हमने बताया, ये मान लीजिए CH3 है, यहाँ फ्लोरीन है, और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो देखिए इन दोनों में कार्बन और फ्लोरीन में किसको एटॉमिक नंबर ज्यादा है, फ्लोरीन का, तो दिस इज गिवन नंबर 1 पीरियडिटी, फर्स्ट पीरियडिटी। और इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन में किसका ज्यादा है, क्लोरीन का, दिस इज ऑल्सो गिवन फर्स्ट पीरियडिटी। व्हेन द हायर पीरियडिटी ग्रुप दे आर सेम साइड, तो आपका जेड हो जाता है, क्या हो जाता है, जेड हो जाता है। और अगर ऐसा आ जाए हायर पीरियडिटी ग्रुप दे आर अपोजिट साइड, अपोजिट साइड मीन्स यहाँ मान लीजिए एफ है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। देखिए इन दोनों में इसको पीआरटी देंगे, फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर ज्यादा है हाइड्रोजन से, ठीक है ना, दिस इज फ्लोरीन, और कार्बन और क्लोरीन में कार्बन का ज्यादा है, तो हायर पीआरटी ग्रुप दे आर अपोजिट साइड, तो इट इज गिवन ई, तो इसकी कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगी, ई। तो इसी तरह से इसकी भी हमने ई जेड निकाल लिया, क्या निकाल लिया, ई जेड। अब इसका केस में कराया, इसका हमने कराया थर्मल कंडीशन, थर्मल कंडीशन में कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज द क्वेश्चन, क्या बनेगा,
हमको बनाना है कि अंडर थर्मल कंडीशन क्या प्रोडक्ट बनेगा। चलिए नोट करिए, बताते हैं। जब थर्मल कंडीशन में इसका रिएक्शन कराया अंडर थर्मल कंडीशन, ठीक है ना, तो थर्मल कंडीशन में जब रिएक्शन कराएंगे तो देखिए इसका ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा। ब्यूटाडाइन सिस्टम है, तो कितने ऑर्बिटल हैं? दे आर द 4 ऑर्बिटल। देखिए इस तरह से 4 ऑर्बिटल बनाइए, और 4 ऑर्बिटल में क्या है आपका, देखिए मिथाइल की पोजीशन ये है, जैसे द मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या है, दिस इज द मिथाइल ग्रुप, यहाँ दिस इज द हाइड्रोजन एटम। अब देखिए थर्मल कंडीशन में हमने बताया था कि थर्मल कंडीशन में क्या होगा, होमो पार्टिसिपेट करेगा। क्या बनाएंगे, इसका हमें होमो चाहिए, हाईजेस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हाईजेस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा होगा इसका, इसमें देखिए 4 ऑर्बिटल है, कौन सा होता है, एक psi1 होता है, एक psi2 होता है, एक psi3 होता है, एक psi4 होता है। ठीक है, कौन कौन सा यहाँ पे बनाते हैं, psi1 होता है, psi2, psi3 और psi4। तो देखिए आधे डिवाइड कर देते हैं, ये वाला होमो होता है, यही तो होता है, दूसरा वाला psi2। तो psi2 में psi1 में क्या है, ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव, यही तो हो गया। इसमें क्या हो जाएंगे, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, यही तो होगा, ये सिचुएशन बनेगी। सेकंड वाला, तो सेकंड वाला हम बनाएंगे 2 पॉजिटिव, दिस इज द 2 पॉजिटिव एंड दे आर 2 नेगेटिव। देखिए बन गया ना। अब आपने सुना होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है, आपने सुना होगा सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा बहन, सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द पॉजिटिव, ये दोनों मिलके आपका कैसा बनाते हैं, ये आपका बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, बीच में पॉजिटिव, दिस इज, तो ये जो बीच में बनता है इसको सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो क्या नाम है, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, जब ऑर्बिटल आपके पॉजिटिव पॉजिटिव में मिलेंगे, सेम फेज में। When these orbital they are going to form the sigma bond, they must be combined in the same phase. अपोजिट फेज में नहीं बनेंगे, अगर अपोजिट फेज में कॉम्बाइन करेंगे तो दे आर मेकिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनेगा, व्हेन दे आर कॉम्बाइनिंग इन द सेम फेज। तो सेम फेज में कॉम्बाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऑर्बिटल को रोटेट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। प्लस को मिलाना है, प्लस प्लस को कैसे मिलाएंगे, इसको इरेज कर देते हैं ना, उसको हमने इरेज कर दिया। देखिए ऊपर वाला इरेज करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ाने के क्या करेंगे, इसको देखिए ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ पे प्लस प्लस मिलाने के लिए क्या होगा, ये देखिए प्लस प्लस मिलाना है हमको, देखिए दिस इज द प्लस, प्लस प्लस मिलाएंगे, ठीक है ना, दिस इज द पॉजिटिव पॉजिटिव, तभी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे जो ऑर्बिटल हैं ये आपके एजिटेज हैं, जैसे हैं वैसे ही हैं। दिस इज क्या है, पॉजिटिव, और दिस इज नेगेटिव, और दिस इज नेगेटिव, और दिस इज पॉजिटिव। तो इसको जब ऐसा मिलाएंगे तो हम ये कहेंगे दिस ऑर्बिटल आपका ऐसा मूव करेगा, और दिस ऑर्बिटल आल्सो इज मूविंग लाइक दिस। देखिए देखिए होगा ना, दिस ऑर्बिटल दिस मूविंग इन दिस वे, देन प्लस प्लस कमिंग टू ईच अदर। तो इस तरह का जब सेम डायरेक्शन, किस तरह का रोटेशन है, ऑर्बिटल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सो इट मींस कॉन रोटेटरी, ऐसा होगा, कॉन रोटेटरी मोशन है। ठीक है, अब ये कॉन रोटेटरी मोशन होता है तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे केसेस में इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी कि यहाँ पे देखिए आपका जो ऑर्बिटल जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड आपका ऐसा बन जाएगा, दिस इज द बॉन्ड, देखिए हो जाएगा ना बॉन्ड, हार्ड जो आपके लगे हुए हाइड्रोजन मिथाइल। तो दिस मिथाइल इट इज कमिंग दिस साइड, और दिस इज द हाइड्रोजन एटम। देखिए रोटेट करने पे ऐसा, इसको ऐसा रोटेट कर दिया, दिस इज कमिंग टू दिस साइड, और हाइड्रोजन गोइंग अप। इन दिस सिचुएशन क्या हो गया, दिस हाइड्रोजन गोइंग अप और मिथाइल इट इज कमिंग बिलो। बात आई समझ में। तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री से कैसी हो जाएगी, तो बोथ द मिथाइल ग्रुप दे आर सेम साइड, कैसे हो जाएंगे, दोनों मिथाइल ग्रुप कैसे हो जाएंगे, दे आर सेम साइड। देखिए इस तरह से हमने बना लिया, और इसको हमने ऐसा निकाल लिया, कैसा हो गया, दिस इज द मिथाइल, यहाँ हाइड्रोजन, और दिस इज हाइड्रोजन, और दिस इज मिथाइल। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हो, कुछ लोग ऐसा बुक में ऐसा भी लिखा होगा कि यहाँ पे दीज मिथाइल ग्रुप दे आर अबव द प्लेन। नहीं, ये दे आर अबव द प्लेन नहीं है, मिथाइल ग्रुप कैसे हैं, नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, दे आर बिलो द प्लेन। तो यहाँ पे दिस इज द बिलो द प्लेन, दिस इज आल्सो बिलो द प्लेन, ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलिए इसको नोट करिए, ये सिस्टम है, कौन सा है,
ये मान लीजिए इस तरह का सिस्टम, देखिए दिस इज द सिस्टम। तो यहाँ बॉन्ड है, दिस इज द बॉन्ड और दिस इज द बॉन्ड। यहाँ पर दिस इज द मिथाइल ग्रुप और दिस इज आल्सो मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब इसको हमने क्या कराया, हीट ही कराया। हीट कराया या HNU में करा सकते हैं, HNU में भी करा सकते हैं रिएक्शन। जब हीट कराएंगे तो क्या होगा, देखिए ये आपका इस तरह से ऑर्बिटल बनेंगे, दिस इज द ऑर्बिटल, दिस इज द ऑर्बिटल और दिस इज द ऑर्बिटल, और यहाँ पे भी ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। और यहाँ पे दोनों मिथाइल ग्रुप कैसे हैं, दे आर आउटसाइड। ठीक है, 6 का हम कैसे बनाएंगे जी, आपको साई 1 होता है, साई 2, ठीक होंगे। तो आपको होमो कौन सा होगा, साई 3। कैसा होगा, साई 3 आपका होमो। तो साई 3 हम होमो कैसे बनाएंगे, क्योंकि 3 बनेंगे, 3 ऑर्बिटल बनेंगे, 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। पहला एक बनता है, दूसरा बनता है 3, तीसरा ही वाला तो होमो होगा। तो तीसरा कैसे बनाएंगे, देखिए 2 पॉजिटिव हो जाएगा, 2 नेगेटिव हो जाएगा, 2 पॉजिटिव। देखिए एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 3 बन गया ना। तो 3 जब बनाने के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, 2 नेगेटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। बात आया समझ में, ये नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस 2 आर नेगेटिव। अब देखिए प्लस प्लस को दोनों को हमको क्या मिलाना है, इसको हमें ऑर्बिटल में मिलाना है। क्या बनाना है, दीज आर द सिग्मा बॉन्ड हम बना रहे हैं, तो दे आर प्लस प्लस, दोनों कैसे होंगे, दे आर प्लस प्लस। देखिए और यहाँ पे दिस इज ऑर्बिटल, दिस ऑर्बिटल और दिस ऑर्बिटल और दिस इज ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज पॉजिटिव है, दिस इज नेगेटिव और दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, दे आर द पॉजिटिव पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव। तो जो सिग्मा बॉन्ड जब बनाएंगे तो हम ये कहेंगे दिस इज मूविंग इन दिस डे और दिस इज मूविंग इन दिस वे। तो कौन सा रोटेशन है, वन ऑर्बिटल इट इज मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अनदर एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इन which both the orbital they are moving in the opposite direction, it means it is disrotatory motion। तो कौन सा हो जाएगा, दिस इज डिसरोटेटरी। देखिए दिस इज डिसरोटेटरी मोशन। और डिसरोटेटरी कराया तो क्या हुआ, देखिए ये आपको इसका रोटेट कराया तो ये मिथाइल कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ भागेगा। देखिए दिस मिथाइल इज ऑल्सो गोइंग अप, जाएगा ना ऊपर की तरफ। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो बनेगा बोथ द मिथाइल दे आर अप, देखिए ऊपर की तरफ होंगे। फिर देखिए यहाँ पे ऐसा बनाते हैं, दोनों मिथाइल आपके कैसे अबव द प्लेन, तो अबव द प्लेन दिस इज द मिथाइल और दिस इज द मिथाइल और टू दीज आर द। तो देखिए ऐसे बन गया, क्या बन गया, 2 डाइमिथाइल साइक्लो हेक्साडाइन। क्या नाम हो गया, डाइमिथाइल साइक्लो हेक्साडाइन, जनरल नेम है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, कैसा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा इलेक्ट्रोसाइकिल में नंबर 1 क्वेश्चन, कि आपने यही आपका ब्यूटाडाइन लिया, दिस इज द ब्यूटाडाइन सिस्टम, उसमें कैसे होंगे, बोथ द मिथाइल दे आर अपोजिट साइड। ठीक है, अपने अंदर की तरफ होंगे। तो थर्मल में भी कराना और क्या कराना है, HNU में कराना है, तो दोनों का प्रोडक्ट बना के दिखाना है। ठीक है, फिर क्या होगा, एलाइल कैटायन, दिस इज द एलाइल कैटायन है, और यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप ऐसा लगा हुआ है, इसमें भी एक मिथाइल आपका ऐसा लगा हुआ है, तो उसकी दोनों है आपकी थर्मल है और दिस इज HNU फोटोकेमिकल, दोनों में बनाया है। और दूसरा क्या हो सकता है, एलाइल रेडिकल, इसमें भी आपका मिथाइल ग्रुप है और दिस इज ऑल्सो मिथाइल ग्रुप है, तो इसका भी आपको थर्मल कराना है, दूसरा HNU में कराना है। तो ये दोनों प्रोडक्ट बनाने, ठीक है, इसमें कराएंगे और प्रोडक्ट पूछेंगे। अब इसी में क्या हो सकता है, साइक्लोपेंटाडिनाइल एनाइन बना दिया, दिस इज द एनाइन। ठीक है, और यहाँ पे बोथ द मिथाइल दे आर अपोजिट साइड, देखिए दे आर द अपोजिट साइड, ट्रांससिमेट्री। तो इसका भी हम क्या कराएंगे, इसको थर्मल में भी करा सकते हैं और फोटोकेमिकल में करा सकते हैं, HNU। इसमें प्रोडक्ट बनाना। तो देखिए आपको एक रिएक्शन ये हुई, दूसरा रिएक्शन ये हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, दिस इज 3 और दिस इज आपका 4 और दिस इज 5। इतनी रिएक्शन आपको करा के दिखाना है। और एक और बता सकते हैं, एक कौन सा हो सकता है, ब्यूटाडाइन का कौन सा केस लिया, ब्यूटाडाइन का हमने ले लिया, दिस इज द केस इन विच बोथ द मिथाइल दे आर आउटसाइड। तो ये आउटसाइड में है, तो इसका भी हम थर्मल कराएंगे, थर्मल कराने पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, और इसी का क्या कराएंगे, HNU कराएंगे। देखिए इसका क्या कराएंगे, HNU,
तो जब हम एच न्यू कराएंगे तब हमको क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए इसका एच न्यू कराएंगे तब क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इतने क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, 6 है के साथ, अच्छा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। और इसको हटा देते हैं, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। चलिए नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन